this button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स चैप्टर की एक्सरसाइज 5.5 डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following are models for perpendicular lines? परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब होता है ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं। सो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कौन सा एग्जाम्पल परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जाम्पल है। सो सबसे पहला हम कंसीडर करते हैं पार्ट ए, द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप। यस, ये परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जाम्पल है। सो द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पार्ट बी, द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक की लाइंस को आपने देखा होगा, वो आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। सो द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक आर पैरेलल टू ईच अदर। पार्ट सी, द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल। आप यहाँ पर देख सकते हैं दो लाइन सेगमेंट्स जो लेटर एल बनाते हैं, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। सो मैंने लिखा द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पार्ट डी, द लेटर वी। लेटर वी के बीच में जो एंगल बनता है आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री से कम है, ये एक्यूट एंगल बनाता है। सो द साइड्स ऑफ लेटर वी आर इंक्लाइंड फॉर्मिंग एन एक्यूट एंगल। Therefore, part A and part C are the models for perpendicular lines. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि दिए हुए एग्जाम्पल्स में से कौन सा परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जाम्पल है। सो पार्ट ए एंड पार्ट सी आप देख सकते हैं, पार्ट ए परपेंडिकुलर लाइन का एग्जाम्पल था और पार्ट सी परपेंडिकुलर लाइन का एग्जाम्पल था। देयरफॉर पार्ट ए एंड पार्ट सी आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Let PQ be the perpendicular to the line segment XY. Let PQ and XY intersect in the point A. What is the measure of angle PAY? आप फिगर में देखिए, ये लाइन सेगमेंट PQ है और ये लाइन सेगमेंट XY है। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं और ये परपेंडिकुलर लाइंस पॉइंट A पर मिलती हैं। अब आपसे पूछा है एंगल PAY का मेजर क्या होगा। सो दिस इज PAY। आपको इस एंगल का मेजर बताना है। सो इस एंगल का मेजर होगा 90 डिग्री, क्योंकि आप सभी जानते हैं परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं। सॉल्यूशन में देखिए, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट द मेजर ऑफ एंगल PAY इज 90 डिग्री। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर टू सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स. What are the measures of the angles that are formed at their corners? Do they have any angle measure that is common? So इस क्वेश्चन में आपको बताना है, आपके पास दो सेट स्क्वायर्स हैं। सभी ज्योमेट्री बॉक्स में दो सेट स्क्वायर्स आते हैं, उनके कॉर्नर पे जो एंगल्स बनते हैं उनका मेजर लिखना है और फिर बताना है कोई मेजर कॉमन है। सो द मेजर ऑफ एंगल्स इन वन सेट स्क्वायर आर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देख सकते हैं, जो बड़ा वाला सेट स्क्वायर होता है उसके एंगल्स का मेजर 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। एंड द अदर सेट स्क्वायर हैज अ मेजर ऑफ एंगल्स 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। छोटा वाला जो सेट स्क्वायर है उसके एंगल्स का ये मेजर होता है। अब आपको बताना है इन दोनों सेट स्क्वायर्स में से कोई एंगल मेजर कॉमन है क्या। तो आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री यहाँ पर नहीं है, 60 भी यहाँ पर नहीं है, ये 90 डिग्री जो है ये दोनों ही सेट स्क्वायर्स में कॉमन है। Therefore, my answer is yes. The angle of measure 90 degree is common in between them. Next करते हैं Study the diagram. The line L is perpendicular to line M. फिगर में देखिए, ये लाइन L है और ये लाइन M है, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अब हमें बताना है इस CE is equal to EG. फिगर में देखिए CE लाइन सेगमेंट EG के इक्वल है या नहीं है, ये हमें बताना है। सो हम इसको एक्चुअली मेजर कर देखेंगे। CE आप देख सकते हैं, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज सेकेंड यूनिट। सो द डिस्टेंस ऑफ CE इज 2 यूनिट्स। इसी तरीके से EG भी देखेंगे, ये भी 1 and 1 2 यूनिट्स आता है। सो CE इज इक्वल टू EG। यस, since CE is equal to 2 units
and EG is equal to 2 units respectively. So this distance is equal. Next करते हैं पार्ट B. Does PE bisect CG? क्या PE CG को बाइसेक्ट करता है? सो आप देखिए ये PE है और ये CG है. PE CG को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक ये वाला CE और दूसरा EG. जो लाइन सेगमेंट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको हम बाइसेक्टर कहते हैं. सो इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा यस. यस, सिंस CE is equal to EG as both are of 2 units, hence PE bisects CG. नेक्स्ट करते हैं पार्ट C. Identify any two line segments for which PE is the perpendicular bisector. आपको वो लाइन सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनके लिए PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. PE लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है ये तो हम सभी जानते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब हमें बाइसेक्टर बताना है. सो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस 1 यूनिट लेती हूँ और इस साइड भी 1 यूनिट लेती हूँ तो लाइन सेगमेंट आता है DF. सो PE DF को बाइसेक्ट करता है. इसी तरीके से अगर मैं 2 यूनिट्स लेती हूँ इस साइड भी और इस साइड भी, सो लाइन सेगमेंट आता है CG. सो PE CG को भी बाइसेक्ट करता है. इसी तरीके से अगर डिस्टेंस मैं 3 यूनिट्स लेती हूँ, यहाँ पर H आता है और यहाँ पर 3 यूनिट्स लेने पर B. सो लाइन सेगमेंट BH को भी PE बाइसेक्ट करता है. आपको सिर्फ दो ही लाइन सेगमेंट्स का नाम लिखना है. सो मैंने लिखा BH एंड DF आर द लाइन सेगमेंट्स for which PE is the perpendicular bisector. I hope आपको समझ में आया है. नेक्स्ट करते हैं पार्ट D. Are these true? पार्ट 1. AC is greater than FG. दोबारा से हमें इसी फिगर को देखना है. हमें AC डिस्टेंस देखना है. आप देख सकते हैं A से C तक का डिस्टेंस 2 यूनिट्स है और फिर हमें FG देखना है. F यहाँ पर है और G यहाँ पर है. इसका डिस्टेंस है 1 यूनिट. सो 2 यूनिट्स डिस्टेंस 1 यूनिट से ज्यादा है. सो इसका आंसर होगा यस, दिस इज ट्रू. सिंस AC is equal to 2 units and FG is equal to 1 unit, therefore AC is greater than FG. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट है CD is equal to GH. सो आपको CD डिस्टेंस देखना है. आप देखिए ये 1 यूनिट है और GH डिस्टेंस देखना है, ये भी 1 यूनिट है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. It is true because both are of 1 unit. नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 3. BC is less than EH. अब आपको BC देखना है. BC डिस्टेंस 1 यूनिट है और EH डिस्टेंस 3 यूनिट्स है. आप फिगर में देख सकते हैं दिस इज 1 2 3. सो EH डिस्टेंस 3 यूनिट्स एंड BC डिस्टेंस 1 यूनिट. BC is less than EH. ये भी सही है. It is also true since BC is equal to 1 unit and EH is equal to 3 units. Therefore, BC is less than EH. I hope ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी. इस वीडियो में और इस एक्सरसाइज में बस इतना ही. फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ. तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, शेयर करिए. अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए.